चलिए विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ते हैं संधि कि आखिर संधि क्या होती है। तो ध्यान दीजिए, संधि का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जुड़ जाना, मिल जाना ही क्या कहलाता है, संधि। वैसे तो सांसारिक तौर तरीके में देखिए तो लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि मित्रता हो गई, संधि हो गई। और संधि की बात आप लोग अधिकतर देखिए तो पार्टियों में आती है, लेकिन यहाँ जो हम लोग संधि पढ़ने वाले हैं ना, ये संधि जब हम लोग भाषा का व्याकरण पढ़ते हैं तो उस व्याकरण में जब वर्ण अक्षर आपस में जब मिलते हैं तो उसे संधि कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार संधि की परिभाषा क्या हुई कि जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिल करके किसी नए वर्ण की उत्पत्ति करते हैं तो वो क्या कहलाती है, वहां संधि कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं कि संधि कितने प्रकार की। तो संधि तीन प्रकार की मुख्य रूप से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। ध्यान दीजिए, तो जो स्वर संधि है इसकी परिभाषा क्या हो गई कि जब स्वरों का मेल हो तो स्वर संधि कहलाएगा, जब व्यंजनों का मेल होगा तो व्यंजन संधि कहलाएगा, जब विसर्ग में कोई बदलाव आएगा तो वो विसर्ग संधि कहलाएगी। कितना आसान है कि स्वर संधि कब, जब स्वरों का मेल हो तब, व्यंजन कब, जब व्यंजन मिले तो व्यंजन संधि, विसर्ग संधि कब, जब विसर्ग में कोई बदलाव आ जाए तो विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, संधि पढ़ने से पहले आपको एक चीज अवश्य आनी चाहिए, वो है आपको किसी भी नाम के अंदर कितने अक्षर हैं, कितने वर्ण हैं, यह आपको छांटने आना चाहिए, निकालने आना चाहिए। अब मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मान के चलिए कोई शब्द है, कोई नाम ही ले लेते हैं, मनोज लिखा है, पूछा जाएगा बताइए मनोज में कितने अक्षर हैं, तो ऐसे आप कहेंगे कि 3 अक्षर हैं। लेकिन इसका एक तरीका बताता हूं, जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधि में देखिए कैसे किया जाता है। मनोज, तो आप बोलिए म, तो म में क्या आ रहा है, म, आ रहा है ना, तो आप लिख देंगे म, और म के नीचे ऐसे कर देंगे और यहां लिख देंगे अ, क्योंकि हम अब अलग कर रहे हैं। तो हो गया म और फिर उसके बाद अ हो गया। अब देखिए लिखा है नो, तो नौ अक्षर है और उस पर कौन सी मात्रा, ओ की मात्रा है। फिर ज, तो ज है और फिर उसी में अ है। ठीक है कि नहीं, जब भी किसी व्यंजन के नीचे ऐसे ये चिन्ह दे दिया जाता है तो उसका मतलब हो जाता है कि वो आधा हो गया। ठीक है, तो देखिए जब हम स्वर को अलग कर देंगे तो ये व्यंजन आधा हो गया, इसीलिए हम इसको आधा लिख रहे हैं। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मनोज में कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। अब मैं आपको और दिखाता हूं। जैसे देखिए जितेंद्र, जितेंद्र में कितने हैं, तो पहले बोलिए, मुंह से बोलेंगे तब समझ में आएगा। जी, तो अंत में ई आ रहा है, पहले क्या है ज, तो लिख दीजिए ज, और छोटी ई है तो आप छोटी ई लिख दीजिए, ज ई अलग हो गए। फिर ते, तो पहले त फिर ए, फिर क्या है आधा न, तो आधा न, फिर इधर है द्र, द्र, तो द पहले बोल रहे हैं, र बाद में बोल रहे हैं, इसलिए पहले द लिख दीजिए फिर र, तो अंत में अ है, तो र और अंत में अ। इस प्रकार देखिए ये नाम अलग हो गया कि नहीं हो गया अक्षर। एक और उदाहरण मान के चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई नाम है, मान लीजिए श्वेता, ध्यान दीजिए, तो आप बोलिए स्वे, तो पहले स बोल रहे हैं, आई अक्षर आधा है ही तो लिख दीजिए आधा स, ऐसे भी लिख सकते हैं। स्वे, तो वह है, फिर उसके बाद ए आप बोल रहे हैं तो क्या हो गया स्वे ता,
तो आप पहले त बोल रहे हैं फिर आ बोल रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि संधियों में इनका ही काम होता है। अगर ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको नहीं आएगा। समझ में आया? तो ये आपको जानकारी हो गई कि किस नाम को कैसे बदला जाता, किस नाम को कैसे छांटा जाता है, अलग किया जाता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि उसमें कितने अक्षर हैं। अब आपको इसको अलग करने आ गया ना। अब हम लोग चलते हैं संधि पर। अब देखते हैं कि संधि में आखिर ये कैसे प्रयोग होता है और संधि आप कैसे कर सकते हैं। पहली संधि हम शुरू करते हैं स्वर संधि। और स्वर संधि कितने प्रकार की? तो स्वर संधि मूलतः 5 प्रकार की होती है। अब इन 5 प्रकारों में से हम पहला प्रकार पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दीर्घ संधि। क्या नाम है? दीर्घ संधि। तो देखिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या है? दीर्घ संधि में आ, ई, उ, री और ली, ये इतनी मात्राएं बनती हैं। कब? जब संधि होती है तब, अर्थात मिलने के बाद। अब आपको एक बात बताऊं, जब भी मिलने के बाद इनमें से कोई मात्रा बन जाए तो समझ जाना कि वहां दीर्घ संधि है। अगर मिले और आ बने, मिले और बड़ी ई बने, मिले और बड़ा उ बन जाए तो आप क्या समझेंगे कि वहां कौन सी संधि? दीर्घ। क्योंकि इसका नाम ही है दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा, तो ये सब बड़े हैं इसलिए इनका नाम दीर्घ रखा गया है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे बनता है। तो देखिए, अ हो या आ हो, धन अ या आ, तो ये मिलके क्या हो जाते हैं? दोनों आ हो जाते हैं। देखिए कैसे मिलेगा तो ये आ बनेगा। ऐसे ही छोटी ई और बड़ी ई, धन छोटी ई और बड़ी ई, ये सब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? बड़ी। छोटा ऊ हो, इसको ऐसे है, ऐसे छोटा ऊ हो, बड़ा ऊ हो, धन छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो ये मिलके क्या हो जाते हैं? बड़ा ऊ। ऐसे ही री भी होता है, लेकिन इनका जो प्रयोग है आपने अभी देखा नहीं होगा क्योंकि ये सब संस्कृत के हैं। री और री संस्कृत में चले जाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग इधर देखने को नहीं मिलता है। फिर भी मैं लिख देता हूं, री हो गया और फिर उसके बाद बड़ी री, ये हो जाता है आपका बड़ी री। ध्यान दीजिए, बड़ी री कैसे होता है? ऐसे करके आप ऐसे कर दिए तो ये छोटा री, एक बार और ऐसे कर दिए तो ये बड़ा री हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे अगर कोई शब्द दिया हुआ है, हम लिख देते हैं कि देव धन आलय, कह देगा कि इसको संधि करिए। अब इसमें काम आएगा आपको वो जो नाम अलग करना आप देखे थे ना, वही काम आएगा। हमको किससे मतलब है? या इस पहले शब्द के अंतिम वाले से और दूसरे शब्द के शुरू वाले से। तो देखिए, इसको दे लिख दीजिए और ये देखिए व, तो व आधा व और उसमें क्या है? अ, व अलग कर दिए हैं। धन हो गया, आगे क्या है? आलय। अब देखिए, इधर अ इधर आ, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। देखिए यहाँ अ है और इधर आ है, तो अ और आ मिले तो क्या बन जाएंगे? आ बन जाएंगे। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? आ बन गए। और जब मिल गए तो अब सबको जोड़ दीजिए। तो इधर लिखा है दे और वह इधर, और ये दोनों तो ये दोनों मिलके आ हो गए। ये हो जाएगा व पर आ का मात्रा वा, ल य बचा हुआ है तो जोड़ दीजिए, क्या हो गया? देवालय हो गया। है कि नहीं? इस प्रकार से देखिए ये आ वाला हो गया। ऐसे ही बहुत से शिवालय, विद्यालय, विद्यार्थी, सुखार्थी, धनार्थी, ये सब सारे शब्द आप बना सकते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान देना है कि जब भी
संधि दिया हो और उसका विच्छेद करने को कहे। संधि का मतलब होता है जोड़ देना और विच्छेद का मतलब होता है अलग कर देना। तो अगर आप अलग कर रहे हैं तो वो विच्छेद कहलाएगा, आप जोड़ रहे हैं तो वो संधि कहलाएगा। लेकिन याद रखिए, जब भी आप किसी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तो ऐसा अलग करिए कि दोनों का अपना अपना अर्थ दुनिया में होना चाहिए, वो शब्द दुनिया में होने चाहिए, तभी वो सही संधि विच्छेद माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। जैसे एक शब्द मैं लिखता हूं कि सुखार्थी, ध्यान दीजिए, कह देगा कि बताइए इसका विच्छेद करिए, अलग करिए। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? कई लड़के कहेंगे सुखा धन अर्थी, कई कहेंगे सुख धन आर्थी। लेकिन देखिए सुख तो होता है, आर्थी नहीं होता। तो आपको अलग करते समय ध्यान दीजिएगा, कोई भी संधि हो, जब भी आप विच्छेद करें तो ये ध्यान अवश्य रखें कि अलग होने पर दोनों शब्द दुनिया में मौजूद होने चाहिए। कोई ऐसा शब्द आप न बना दें जो दुनिया में होता ही न हो, जो होगा वही आपको अलग करना है। तो जैसे देखिए, लिख दीजिए सुख धन अर्थी हो जाता है। आर्थी शब्द होता ही नहीं है। अर्थी माने होता है वो वाली अर्थी ले जाने वाली नहीं, अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला। तो क्या चाहने वाला? सुख चाहने वाला। तो सुख चाहने वाला क्या कहलाएगा? सुखार्थी कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस बात को ध्यान रखेंगे कि विच्छेद करते समय आपको मान के चलिए कि परीक्षा में एक दे दिया है उदाहरण, संधि दिया है और कह रहा है कि इसका विच्छेद क्या होगा, 4 ऑप्शन है। तो चारों ऑप्शन में आप ये देखिएगा कि कहीं ऐसा शब्द है कि नहीं जो दुनिया में होता हो। अगर है तो वही आपका सही है, बाकी जो नहीं होते हैं वो कभी हो ही नहीं सकते हैं। अलग करने पर ये शब्द और ये शब्द होते हैं दुनिया में। अगर मैं यहां कह दूं कि आर्थी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आर्थी होता ही नहीं है। क्या होता है? अर्थी होता है। ठीक है, इस प्रकार आप क्या कर देंगे, आप विच्छेद करने का तरीका समझेंगे। ठीक है, अब मैं ये अ वाला उदाहरण था, ई वाला देखते हैं। जैसे मान के चलिए एक शब्द लिखते हैं रवि धन इंद्र, इसको जोड़ने के लिए कहेगा तो यहां र हो गया, वी, तब पहले है व, फिर है ई, छोटी ई, अब फिर धन, आगे क्या है? इंद्र। ध्यान दीजिए, तब यहां ई है और ये वाला ई, ये दोनों मिलके कौन सी ई हो जाएंगे? बड़ी, क्योंकि ई और ई मिलके बड़ी, तो बड़ी हो गया। अब जोड़िए तो ये हो गया र, ऐसे जुड़ेगा ये ऐसे, तो व पर ई का मात्रा बड़ी ईत का हो जाएगा वी, आधा न और द्र बचा है तो लिख दीजिए, तो क्या हो गया? रविंद्र, है कि नहीं? इस प्रकार देखिए, महींद्र, तो मही धन इंद्र महींद्र, नदी धन ईस नदीस, गिरी धन ईस गिरीश, है कि नहीं? तो कई प्रकार से हो जाएगा। तो ये ई का जो उदाहरण है आपको मुख्य रूप से ये याद करना है। ध्यान दीजिए कि अ हो तब भी या, अ हो या आ हो तब भी या, अगर आ पहले रहे बाद में आ रहे तब भी या, आ और आ मिलेंगे तो आ और आ तो हो ही जाएंगे। इस प्रकार से इसमें भी वही, ये आपको याद रखना है। ये चीज अगर आपको याद है तो समझ लीजिए कि वहां आप बिल्कुल अलग करने में कोई गलती नहीं करेंगे। और ये संधियां क्या मानी जाएंगी? दीर्घ संधियां। अब आपको उदाहरण ऊ वाला बताता हूं। जैसे लिखा है वस्तुधन उपमा, ध्यान दीजिए, जब आप इसको जोड़ेंगे तो देखिए यहां व है, आधा स है, तू, तो आप पहले त लिख लीजिए, ऊ को अलग कर दीजिए। ठीक है, और इधर आप लिख दीजिए उपमा। तो ध्यान दीजिए, इधर ऊ और इधर ऊ, तो दोनों, इधर ऊ है उधर भी, दोनों छोटे छोटे हैं, मिलके क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। तो
तो यहाँ बड़ा ऊ हो जाएगा। अब आप जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा वह, ऐसे जोड़ेंगे ये ऐसे, तो वह है ही आधा स है ही, और त के बाद ऊ है तो त पर ऊ का मात्रा हो जाएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा क्योंकि बड़ा ऊ है, और आगे हो जाएगा प मा, तो क्या हो गया वस्तुपमा। ऐसे ही वधूत्सव तो हो जाएगा वधु धन उत्सव। जो शब्द दुनिया में होते हैं आपको वही करना है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ये याद रखना है कि जब मिलने के बाद आ ई उ री बीच में बड़ा बने हो, बड़ी मात्रा हो, तो आप उसको क्या मान के चलेंगे, कौन सी संधि, दीर्घ संधि मान के चलेंगे। समझ में आ गया। इस प्रकार जैसे एक शब्द मैं आपको देता हूं, लिखा है परमानंद, तो बताइए यहां कौन सी संधि है, तो बीच में देखिए कौन सी मात्रा लगी है, परमा, आ की मात्रा लगी हुई है कि नहीं, और आ की मात्रा किसमें होती है, दीर्घ संधि में। समझ में आ गया। ऐसे ही ई उ सब भी देख लेंगे। इस प्रकार आपका यह जो दीर्घ संधि है ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं दूसरी संधि जिसका नाम है गुण संधि। ठीक है, देखते हैं गुण संधि। ध्यान दीजिए ये दूसरी संधि है। गुण संधि में क्या बनता है, तो आपको मात्रा याद होनी चाहिए कि गुण संधि में ए, ओ, अर और अल, ये चार चीजें बनती हैं। जब भी ये चार बनेंगे मिलने के बाद तो आप क्या मानेंगे, वहां पर गुण संधि मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि गुण संधि कैसे होती है। नियम आपको मैं लिख देता हूं। जैसे मान के चलिए अ हो और उसके बाद अ या आ हो, और उसके बाद छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो। ध्यान दीजिएगा, अ या आ हो और उसके बाद छोटी ई या बड़ी ई हो, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। और अ हो या आ हो, उसके बाद छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, ये मिलके ओ हो जाएंगे। अगर इधर अ हो और आ, धन, छोटी री या बड़ी री हो, तो ये मिलकर के क्या हो जाएंगे, अर हो जाएंगे। और अगर अ या आ के बाद छोटी री या बड़ी री हो, तो ये मिलके क्या हो जाएंगे, अल हो जाएंगे। यही आपको याद रखना है कि ए की मात्रा कब बनती है, जब अ या आ हो और उनके बाद ई और ई हो, तो ये अ और ई मिलके ए बन जाएंगे। चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, अ छोटा होना चाहिए चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ी ई हो चाहे छोटी ई हो, दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। जैसे देखिए इधर लिखा है कि रमा धन ईस, ध्यान दीजिएगा, रमाधन ईस। अब इसको हम लोग अलग करके देखते हैं। र अक्षर इधर कर दीजिए, मा, तो इधर क्या हो गया, म, आ को अलग कर दीजिए, धन क्या हो गया, ईस। अब ध्यान दीजिए, इधर आ इधर ई, तो आ और ई मिलेंगे, यही नियम यहाँ है कि आ हो और ई हो तो क्या हो जाएगा, ये ए बन जाएगा, है कि नहीं। अब ई जब बन गया तो इसको मिला दीजिए, तो ये र हो गया। अब म पर ए की मात्रा, अभी तो दोनों मिल गए ना, तो म पर ए की मात्रा में आगे क्या बचा है, स, तो क्या हो गया, रमेश हो गया। तो देखिए मिलने के बाद कौन सी मात्रा बनी, ए की, तो जब ए की मात्रा बनी तो कौन सी संधि, गुण संधि हो गई। ठीक है, आगे और उदाहरण देखिए, रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश, सब चीजें। अब देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, लिखा है कि दिनेश,
अब कह देगा कि बताइए यहाँ कौन सी संधि है, तो देखिए बीच में कौन सी मात्रा बनी है, ए की मात्रा। ए की मात्रा किसमें होती है, गुण संधि में, तो यहाँ गुण संधि है। अब इसको अलग करने के लिए कहेगा तो आप ऐसा अलग करिए जो चीज दुनिया में होती हो, और जो न होती हो वैसा नहीं होना चाहिए, अलग करिए। तो ये हो जाएगा दिन धन। अब कुछ लोग कर देंगे एस, तो एस तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ईस होता है। ईस माने मालिक ईश्वर। तो देखिए हो गया दिन धन ईस। तो दी नौ, नौ में अ है और ई है, तो अ और ई मिलके क्या बन जाते हैं, ए, इसीलिए क्या बन गया था, दिनेश बन गया था। दिन माने होता है दिन, ये जो दिन है, इस माने हो गया मालिक, दिन का जो मालिक है अर्थात सूरज, तो सूरज को क्या कहा जाता है, दिनेश कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार दिनेश, रमेश, सुरेश, महेश, परमेश सब कुछ हो जाएगा। अब हम लोग देखिए ई वाला, ए वाला उदाहरण तो समझ गए, ओ वाले पे चलते हैं। ठीक है, जैसे ओ का उदाहरण, पर धन उपकार, ध्यान दीजिए, पर धन उपकार, तो ये हो जाएगा प, ये क्या है र, तो र इधर आधा इधर अ कर दीजिए, और इधर उपकार लिखा ही है तो उपकार कर दीजिए। तो ये अ और उ, ये अ यहाँ है और उ यहाँ है, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। तो यहाँ कर दीजिए ओ। अब इसको जोड़ दीजिए, जब बन गया था तो यहाँ प है और र पर ओ का मात्रा रो, आई का है आगे जो बचा है पकार, तो क्या हो गया, परोपकार। समझ में आया कि नहीं आया। और देख लीजिए, जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, जैसे लिखा है नर धन उत्तम, तो देखिए न हो गया और र, तो र को अलग कर दीजिए, इसी में अ है और आगे क्या है उत्तम, तो यहाँ अ और उधर उ, तो अ और उ मिलके क्या बनेंगे ओ, तो यहाँ कर दीजिए ओ। अब जोड़ दीजिए न, र पर ओ का मात्रा रो, इधर जो बचा है लिख दीजिए तम, तो क्या हो गया नरोत्तम। ऐसे ही हो जाएगा पुरुषोत्तम, तो पुरुष धन उत्तम, तो क्या हो जाएगा पुरुषोत्तम। देखिए अ और उ मिलकर के बन रहे हैं, इसलिए वो ओ हो जा रहा है। अब अर वाला उदाहरण देख लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है देव, इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा, देव धन ऋषि मान के चलिए। ठीक है, अब ये देव धन ऋषि लिखा हुआ है, जब इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए कैसे, ई हो गया दे व, तो व को अलग करिए, इधर हो गया आगे क्या है री सी, तो ई अ और री जुड़ेंगे, ध्यान दीजिए, तो अ और री जुड़ेंगे तो क्या बनेगा अर बनेगा, है कि नहीं। तो यहां आप इन दोनों को क्या बना दीजिए, अर बना दीजिए। ठीक है, अब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा दे, और व में अ जुड़ेगा तो ये व पूरा हो जाएगा, है कि नहीं। और आगे क्या बचा है आधा र, तो आधा र लिख दीजिए, और इधर क्या है सी, तो क्या हो गया देवर्षि। तो ऐसे लिखा नहीं जाता है, लिखा जाता है देवर्षि, ऐसे लिखा जाता है। इसलिए देवर्षि का क्या हो गया देवधन ऋषि। और सही आ जाएगा महर्षि। तब महर्षि में अगर मान के चलिए दिया है कि महर्षि, इसका आप संधि विच्छेद करिए, तो आप कैसे संधि विच्छेद का मतलब अलग करिए, तो अलग करेंगे तो कैसे, ये आप लिख देंगे, इसके आधार पर चलेंगे तो आप मह लिख देंगे, लेकिन मह माने कुछ होता नहीं है, महा माने होता है, महा माने महान, तो आप इसको क्या करेंगे महाधन, आगे क्या कर देंगे ऋषि। जब महाधन ऋषि मिलेगा तो क्या हो जाएगा महर्षि, है कि नहीं, क्योंकि महा, हा में आ है, तो आ और री मिलके, तो आ और री मिलके दोनों का हो जाएंगे अर हो जाएंगे, इसलिए महर हो गया।
तो हो गया महर्षि। ऐसे ही ब्रह्मर्षि तो हो जाएगा ब्रह्म धन ऋषि, तो हो जाएगा ब्रह्मर्षि। अर्थात आप अलग करेंगे तो वो चीज दुनिया में होनी चाहिए। अंतिम देखते हैं, ये जो री वाला है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। देखिए एक ही उदाहरण है इसका, अल का उदाहरण देखिए, जैसे तव धन लिकार, ठीक है, तो तो ये हो जाएगा और व को अलग करिए तो हो जाएगा व, और व में क्या है इधर क्या है लीकार। तो ये जो अ है और ली है ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, अल हो जाएंगे। और जब बन गए तो इनको जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा त, और व में अ जोड़ दिए तो पूरा हो गया। आधा ल है तो आधा कर दीजिए, आगे बचा है कार तो लिख दीजिए कार, तो क्या हो गया तवल कार। इस प्रकार से आपका यह जो गुण संधि, ध्यान क्या देना है कि जब भी ये चीजें बनेंगी तो वहां हमेशा कौन सी मात्रा, कौन सी संधि, गुण संधि कहलाएगी। जब भी ये मात्राएं बनेंगी अर अल ओ ए तो वहां हमेशा गुण संधि मानी जाएगी, ठीक है। आपको देखना है कि जुड़ने के बाद बीच में कौन सी मात्रा बनी है, और जो बनी रहेगी उसके आधार पर आप उसका नाम लिख देंगे। तो ये बनेंगे तो क्या कहेंगे आप, गुण संधि कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार आपका यह गुण संधि भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि। तो चलिए तीसरे नंबर की जो संधि हुई वह आपकी संधि है वृद्धि संधि। ध्यान दीजिए वृद्धि संधि में कौन सी मात्रा बनती है, तो वृद्धि संधि में ए और औ की मात्रा बनती है, ठीक है। अब आप ये ध्यान देंगे कि ये ए और औ की मात्रा बनती कब है, तो देखिए अ रहे या आ रहे और इसके बाद ए हो या फिर ए हो, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं, ठीक है। और देखिए इधर अ हो या आ हो और उनके बाद ओ हो या फिर औ हो, तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि वृद्धि संधि हमेशा कहां होती है, तो वृद्धि संधि जब ए की मात्रा और औ की मात्रा मिलने के बाद बन जाए, मिलने के बाद कौन सी मात्रा, ए और औ की, तो हमेशा क्या मानेंगे, वृद्धि संधि मानेंगे। और नियम क्या है कि अ हो या आ हो और उसके बाद ए हो चाहे ए हो तो ए बन जाएगा, और यदि अ या आ हो और उसके बाद ओ और औ हो तब भी क्या हो जाएगा, औ। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण। चलिए देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण लिखता हूं कि सदा धन एव, ध्यान दीजिएगा। अब अलग करके बिल्कुल नियम से देखिए, सदा तो द में क्या है आ, तो आ अलग कर दीजिए, और इधर क्या है एव, तब इसको जोड़िए आ और ए, तो यहां है आ और ए तो क्या बन जाएगा ए, तो यहां बना दीजिए ए। अब जब बन गया तो इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा स, और द पर ए का मात्रा द, आगे जो बचा है लिख दीजिए तो क्या हो गया सदैव, हो गया कि नहीं हो गया। और सही तथैव ममैव, तो देखिए जैसे अब यहां हो गया म मै व, अब कहेगा कि इसका संधि विच्छेद करिए, कौन सी संधि है विच्छेद करके बताइए। तो देखिए कौन सी मात्रा बनी है, अ की मात्रा, जब अ की मात्रा बने तो कौन सी संधि, वृद्धि संधि हो गई, पहचान हो गई आपकी। और आप लोग यहां लिख दीजिए, अब अलग करिए तो लिख दीजिए मम धन एव। अब बताइए अगर आप इसको ममा कह देंगे तो ममा तो शब्द होता नहीं है कहीं, लेकिन मम होता है, एव भी होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आप विच्छेद करिए तो विच्छेद करने के बाद ऐसा अलग करना है ना जो शब्द दुनिया में
होता हो। अगर वो नहीं होता रहेगा तो समझ लीजिए कि आपका विच्छेद क्या है, गलत है। तो यहाँ हो गएगा मम एव। अब देखिए तथैव ममैव एकैक, ये सब ऐसे हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं ओ वाला उदाहरण देखते हैं, ठीक है। चलिए ओ का जो उदाहरण है बताते हैं कि परम धन औषधि, इसको देखते हैं। देखिए तो परम धन औषधि, तो इसको अलग करिए, पर एक तरफ, बस इसको आपको अलग करना है, म को। तो म, तो यहाँ म आधा, और इधर क्या हो गया इधर क्या है औषधि हो गया। तो आपको जोड़ना क्या है, और औ। तो यहाँ भी और औ दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, औ हो जाएंगे। तो हो गया औ। अब जब हो गया तब इसको जोड़िए आप, तो ही हो जाएगा पर। अब म पर औ का मात्रा मौ, आगे बचा है सधी, तो क्या हो जाएगा, परम औषधि, है कि नहीं। और उदाहरण एक ठो आपको बताते हैं। जैसे कोई शब्द लिखा है, मान के चलिए वनौषध, क्या लिखा है, वनौषध। तो ध्यान दीजिए, अब इसको अगर आपको कह दिया कि इसको अलग करो, विच्छेद करो, या फिर कह दिया कि बताओ इसमें संधि क्या है, तो देखिए कौन सी मात्रा बनी है बीच में, तो बीच में औ है। तो जब औ की मात्रा बनेगी तब वृद्धि संधि हो जाएगी। तो अ और औ की मात्रा हमेशा वृद्धि संधि। अब इसको अलग करिए, एक शब्द वनौषध लिखा है, तो आप जानते हैं कि एक शब्द होता है वन, होता है कि नहीं होता है, तो वन हो गया। अब धन कर दीजिए, और आप इधर जानते हैं कि जो औषध शब्द है, ध्यान दीजिएगा, औषध, तो क्या हो गया, वन धन औषध। तो यहाँ अ और ओ मिलकर के क्या बन गए, औ बन गए हैं, इसलिए क्या हो गया, वनौषध। आपको ये याद रखना है कि हमेशा जब औ रहेगा तो धी रहेगा, और ओ रहेगा तो ध रहेगा, मतलब शब्द क्या होता है, औषधि। और जब धी नहीं रहेगा, ई नहीं रहेगा, तो वो औषध कहलाता है। क्या कहलाता है, औषध। तो शब्द आपको याद रखना है, औषध या फिर औषधि। तो औषधि और औषध अलग अलग शब्द हैं, अलग करने पर आप ऐसे बना लेंगे। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि जब भी अ और औ की मात्रा मिलने के बाद बनेगी, तो आप हमेशा वहां कौन सी संधि मानेंगे, वृद्धि संधि। ठीक है, इस प्रकार आपकी यह वृद्धि संधि भी समाप्त हो गई। अब हम लोग चलते हैं चौथी संधि, जिसको कहते हैं अयादी संधि। अयादी संधि देख लेते हैं। अयादी संधि, ध्यान दीजिएगा, अयादी संधि नाम है अय आदि संधि, अर्थात अय और जो भी बनते हैं वो संधियां। तो अय में देखिए क्या क्या बनते हैं, अय, आय, अव और आव, ये चार चीजें बनती हैं, ध्यान दीजिएगा। जब भी अय, आय, अव, आव, ये चार चीजें बने, तो आप समझ जाना कि वहां पर कौन सी संधि है, अयादी संधि है। लेकिन ये बनेंगे कहां पर, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए इसका नियम क्या है कि ए हो, ए हो, ओ और औ, ध्यान दीजिएगा, ये चीजें हो। और इनके बाद क्या होने चाहिए, कोई दूसरे कोई दूसरे स्वर हो। दूसरे स्वर का मतलब ए के बाद ए ही नहीं होना चाहिए, ए के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाएगा। अ के बाद अ ही न हो, दूसरा आ जाए। ओ के बाद ओ ही न हो, कोई दूसरा आ जाए। औ के बाद औ नहीं, कोई दूसरा स्वर आ जाएगा, तो क्या कहलाएगा, अब वो बनेगा, क्या बनेगा, ये जो ए है यह
अय बन जाएगा। ये जो अय है ये आय बन जाएगा। ओ क्या बन जाएगा? अव बन जाएगा। और अव क्या बन जाएगा? आव बन जाएगा। ध्यान दीजिए। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा, पूरा समझ में आएगा। जैसे देखिए यहां लिखा है ने धन अन। ध्यान दीजिएगा, ने धन अन जब अलग करेंगे तो हो जाएगा न ने, तो न पर ए का मात्रा है और इधर का हो गया अ न। तो देखिए ये ए है और अ है, ध्यान देना है, ए और अ। तो अब आपका क्या हुआ कि ये जो ए है और ये अय है, तो ये जब दोनों मिलेंगे तो ई जो है ना ई क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। ध्यान दीजिए, ये केवल ए बनेगा, अ चुप का वो ज्यों का त्यों ही रहेगा, बाकी वो बदलेगा नहीं। तो ए क्या बन गया? अय बन गया। इधर क्या है? अन है ही। नियम देखिए, कह रहा है कि ए हो और ए के बाद कोई स्वर आ जाए, तो देखिए ए के बाद स्वर आया है, आया है, तो ए क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। अब बाकी वो चुपचाप रहेगा आगे वाला। तो ए बन गया अय, इधर अन है ही, और उसके बाद ये न आगे है, तो इसको लिख दीजिए न। अब जब बन गया तो जोड़ दीजिए, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नौ में तो हो जाएगा नौ, य में अ जोड़ दिए तो य, और आगे न है तो क्या हो गया? नयन हो गया। है कि नहीं? गजब का शब्द। और देखिए अगर मान के चलिए मैं कहूं कि चे धन अन, तो जब ने धन अन नयन, तो चे धन अन चयन हो जाएगा। है कि नहीं? इसको अलग करके देख लीजिए, च इस पर ए की मात्रा और इधर क्या हो गया? अ न। तो ध्यान दीजिए, ए के बाद अ हो तो ए के बाद कोई स्वर दूसरा स्वर हो तो स्वर आ गया, तो ये जो ए है क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अय। आगे है च और इधर क्या है? अन। तो अब आपका क्या हो गया? जोड़ दीजिए, च अ, तो ये हो जाएगा च, य में अ जुड़ा तो य, और उधर क्या हो गया? न। तो क्या हो गया? चयन हो गया। है कि नहीं? इस प्रकार से देखिए कितना आसान है कि जब मिलने के बाद अय बने बीच में अय, तो समझ जाना कि वहां अयादी संधि है। आय बने तब भी अयादी संधि, अव बने तब भी अयादी संधि, आव बने तब भी अयादी संधि। ये तो आपका उदाहरण हुआ अय का। कब? जब ए की मात्रा रहेगी तो अय बनेगा। आय कब बनेगा? तो जब अय की मात्रा रहेगी। तो इसको देखते हैं। देखिए जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं लिखता हूं कि गए धन अक। ध्यान दीजिएगा, गए तो क्या हो गया? ग, ग पर कौन सी मात्रा? ए की मात्रा, और आगे क्या हो गया? अक। ध्यान दीजिए, तो ई का हो गया? अय के बाद अ आ गया, तो अय के बाद कोई स्वर है तो स्वर है, तो ई अय क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। तो इसको बनाइए, ये हो गया ग, ई जो अय है ई बन जाएगा आय, और आगे क्या है? अक। अब जोड़िए, ग पर आ का मात्रा गा, य में अ जुड़ गया तो पूरा क्या हो गया? गायक। आ गया कि नहीं आ गया? देखिए इस प्रकार नायक तो क्या हो जाएगा? नए धन अक, नायक। और अब हम लोग चलते हैं अब वाले पर। देखिए जैसे मैंने लिख दिया कि पोधन अन, ध्यान दीजिए अलग करिए, तो ये हो जाएगा प आधा पो, ओ को कर दीजिए इधर, इधर क्या हो गया? अन। तो ओ के बाद कोई स्वर हो, तो ओ के बाद स्वर है तो ये ओ क्या बन जाएगा? अव बन जाएगा। अव देखो ओ क्या बनेगा? अव बनेगा। इधर क्या है? प, इधर क्या है? अन। अब जोड़िए, प में अ जुड़ा तो प,
व में अ जुड़ा तो पूरा व, आगे क्या है न, क्या हो गया पवन, पो धन अन क्या हो गया पवन, तो वैसे ही क्या हो जाएगा भवन, तो भवन का क्या हो जाएगा भो धन अन हो जाएगा। जैसे देखिए अगर आपके परीक्षा में आ गया कि भो, ऐसे परीक्षा में दे दिया कि भवन, भवन शब्द में कौन सी संधि है, तो देखो बना क्या है अव, भव, तो अव बना है, तो अव बनेगा तो कौन सी संधि अयादि संधि हो जाएगी, तो भवन है तो हो जाएगा भो धन अन, पवन है तो पो धन अन। अब अंतिम में एक बचा है आव वाला, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए मैंने लिखा है कि धौ धन अक, ध्यान दीजिए लिखा है धौ धन अक, तो ध पर कौन सी मात्रा है औ की मात्रा है, तो अलग कर लीजिए, ये हो गया ध धौ, तो औ अलग हो रहा है, तो औ को कर दीजिए इधर, इधर क्या हो गया अक, तो ये जो अव है तो अव के बाद कोई स्वर, तो कोई स्वर आ गया, अव के बाद अस्वर है, तो अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको किसमें बदल देंगे आव में, ये किसमें बदलेगा आव में बदलेगा, देखिए आव में, तो अब इसको जोड़िए, ये ध उतार दीजिए, इधर हो गया अक, जोड़ेंगे तो ध पर आ का मात्रा धा, व में अ जुड़ा तो पूरा हो जाएगा धावक, आ गया कि नहीं आ गया, और सही पावक, तो पावक का क्या हो जाएगा पौ धन अक, क्या हो गया पावक। अब देखिए और मैं कुछ और चीजें बताता हूं, जैसे नौ धन इक, ध्यान दीजिएगा नौ धन इक, तो ये नौ है और इसमें कौन सी मात्रा है औ की मात्रा है, यही हो गया ऐसे, इधर कर दीजिए इक, तो ये औ क्या बन जाएगा, देखिए औ के बाद ई है ना स्वर है, तो ई औ बन जाएगा, क्या बनेगा आव बनेगा। देखिए यहां मैंने लिखा है कि औ आव, ओ औ, ऐ आय, ए अय बनेगा, तो ये हो गया आव, और इधर क्या है इक, इधर क्या है नौ, देखो जोड़ना है, तो नौ पर आ का मात्रा ना, इधर है व, इधर है ई, तो व पर ई का मात्रा वी, आई हो जाएगा क, तो क्या हो गया नाविक। समझ आया कि नहीं आया। एक और शब्द आपको बता देता हूं, जैसे मान के चलिए लिखा है भावुक, भावुक में कौन सी संधि है बताइए, तो देखिए भावुक, तो यहाँ है अभाव, भाव है कि नहीं, आगे है उक, है कि नहीं, तो आव जब बन गया तो कौन सी संधि अयादि संधि, लेकिन अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए भाव है तो आप समझ गए कि आव कब बनता है जब औ की मात्रा रहती है तब, तो भ पर औ का मात्रा लगा दीजिए, हो गया भव, और आगे ये जो उक बचा है मात्रा, ये आव तो बनता है, ये जो उक बचा है तो इसी को लिख दीजिए उक, तो क्या हो गया भव धन उक, तो हो जाएगा भावुक। अलग करेंगे तो कैसे, इसको मैं जोड़ के बता देता हूं फिर से, देखिए ये हो जाएगा भ, और इस पर हो जाएगा औ की मात्रा, आई हो जाएगा उक, तो औ के बाद स्वर आ गया उ, तो ये जो औ है ये क्या बन जाएगा आव बन जाएगा। अब यहां पर हो गया भ, इधर है उक, अब जोड़िए, तो भ पर आ का मात्रा भा, और व पर उ का मात्रा क्या हो मात्रा, ये हो जाएगा वु, इधर क्या हो जाएगा क, तो क्या हो जाएगा भावुक, मतलब पीछे जो मात्रा रहेगी ना वो मात्रा इस पे चढ़ जाएगी, उस पे लग जाएगी, तो इसीलिए व पर उ लगा तो वु हो गया, तो गया भावुक। अब देखिए कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको याद होना चाहिए कि जब भी अय आय अव आव बनेगा तो वहां पर हमेशा कौन सी संधि मानी जाएगी अयादि संधि मानी जाएगी। ठीक है, इस प्रकार यह आपका समाप्त हो गया। अब अगला जो है पांचवा अंतिम स्वर संधि, उसका नाम है यण संधि, उसको अब हम लोग देखते हैं।
यण संधि। ठीक है, यण संधि में बनता क्या क्या है ध्यान दीजिए। य बनता है, व बनता है, र बनता है और ल बनता है। इस प्रकार ये चार चीजें बनती हैं। आप याद रखिएगा कि जब भी य, व, र और ल बन जाएंगे तो वहां पर कौन सी संधि मानी जाएगी? यण संधि मानी जाएगी। नियम क्या है ध्यान से देखिए, जैसे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, फिर उसके बाद री छोटा हो या बड़ा हो, फिर उसके बाद री छोटा हो या बड़ा हो। अगर इन सब के बाद क्या, इन सब के बाद कोई दूसरा स्वर आए, ध्यान दीजिएगा, मतलब ई के बाद कोई दूसरा स्वर होना चाहिए, ई के बाद ई ही नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटी ई हो चाहे बड़ी ई, इनके बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए, अ आ जाए, उ आ जाए, आ जाए, ऐ आ जाए, ओ आ जाए, लेकिन यही नहीं आना चाहिए, मतलब यही न हो, कोई अलग स्वर हो। तो ये जो ई है ये किस में बदल जाएगा? य में। उ किस में बदल जाएगा? वह में। री किस में बदल जाएगा? र में। अलरी किस में बदल जाएगा? ल में। ठीक है, ई बनेगा य, उ बनेगा व, री बनेगा र और री बनेगा ल। इस प्रकार इस यण संधि में ये चीजें बनती हैं। अब मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि कैसे बनता है। देखिए, जैसे मैंने लिख दिया कि इति धन आदि, ध्यान दीजिएगा, इति धन आदि अलग करके देखते हैं। ये हो जाएगा ई, आई है ती, तो है और इस पर कौन सी मात्रा है? छोटी। तो क्या हो गया? ई हो गया अलग। इधर क्या है? आ दी। देखिए ये ई है और आ है, तो जब ई और आ रहे तो ये जो ई है क्या बन जाएगा? य बन जाएगा। तो इस य को क्या बना दिए? य बना दिए, बस उसको बनाना है। इधर जो है इनको ज्यों का त्यों लिखो, ई और आधा त, और आगे क्या है? ये पूरा देखिए, ये केवल यही बदला है, बाकी पूरा पूरा है। यहां क्या लिख दिए? आदि। अब जोड़िए, ई हो गया, आधा त हो गया, य पर आ का मात्रा या, और आगे क्या है? दी। तो क्या हो गया? इत्यादि। समझ आया कि नहीं? देखिए जुड़ने के बाद क्या बना है? जुड़ने के बाद य बन गया है, इसलिए यहां पर कौन सी संधि? यण संधि। एक बात और याद रखिएगा, अधिकतर करके जहां पर मात्रा अक्षर आधा हो जाता हो, जहां पर अक्षर आधा हो जाता है, अधिकतर करके वहां कौन सी संधि मानी जाती है? यण संधि मानी जाती है। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। और उदाहरण, जैसे मान के चलिए यहां मैंने लिख दिया कि प्रत्येकः, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है? प्रत्येकः। तो अब आप ए को नहीं देखेंगे, यहां अक्षर आधा हुआ है और य बना है। य कब बनता है? जब क्या रहता है? ई रहता है। तो ध्यान देना, यण संधि में अलग करने का एक तरीका बताता हूं। जो अक्षर आधा हो उसके ऊपर ये जो बना है उसको चढ़ा दो, उसको लगा दो। तो देखो अक्षर कौन सा है? त है, तो इधर लिख दो प्र, और ये त लिखो। और यहां देखो य है, तो य किससे बनता है? ई से, तो यहां पर ई चढ़ा दो इसके ऊपर, क्या हो गया? प्रति। और आगे क्या बचा है? ए और क। ये मैंने संस्कृत में नहीं हिंदी में देखते हैं, लिखा ए क। तो आप लोग यहां इसको करके एक लिख दीजिए। समझिए, जो अक्षर आधा हो उसको पूरा करिए, और य बना है तो ई लगाइए,
व बना है तो उ लगाइए, र बना है तो री लगाइए, ल बना है तो ली लगा दीजिए। देखिए यहाँ य बना था इसलिए हम कौन सी मात्रा लगाए हैं, ई लगाए हैं। तो ये हो गया प्रतिधन एक, तो क्या हो गया प्रत्येक, है कि नहीं। तो हो गया इत्यादि, प्रत्येक। अब सुन चलिए और मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अत्याचार, समझ लीजिए इसको, लिखा है कि अत्याचार कैसे करेंगे, अलग करिए, कौन सा अक्षर आधा है तो इधर लिख दीजिए इधर कर दीजिए त। लेकिन देखिए त के बाद क्या है, य है, य किस में बनता है, ई में। अब बस ई लगा दीजिए, य को भूल जाइए। आगे लगा है आचार, तो बस आगे लिख दीजिए आचार। समझ आगे नहीं आया, मतलब जो अक्षर आधा हो उसको लिख लो, अगर य बना है तो ई लगा दो, और उसके बाद व बना है तो उ लगा दो, र बना है तो री लगाओ, ऐसे करो। अब देखो और उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे स्वागत देख लीजिए, लिखा है स्वागत, ध्यान दीजिएगा कौन सा अक्षर आधा है, स, तो स को लिख लीजिए। अब देखिए आगे क्या बना है, हई व बना है, तो वह कब बनता है, जब ऊ की मात्रा रहती है तब। तो बस यही ऊ की मात्रा इस पर लगा दो। अब बाकी आगे क्या है, व जो था वो ऊ बन गया, क्योंकि वह कहां लग गया, ऊ बन के सु पर लग गया, स पर। इधर क्या है आगत, यहां से तो हम लोग क्या लिख देंगे आगत। देखिए इस प्रकार ये हो गया, तो ये हो गया स्वागत, सुधन आगत, सु माने अच्छा, आगत माने आना, आपका आना अच्छा हो, शुभ हो, इसलिए उसे कहते हैं स्वागत। समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार देखिए कैसे ये हो रहा है कि जो अक्षर आधा हो, याद रखिएगा कि अक्षर आधा हो रहा है तो उसको लिख लीजिए, अगर व बन रहा है उसके बाद तो उ लगा दीजिए उस पर, य बन रहा है तो ई लगा दीजिए, र बन रहा है तो री लगा दीजिए, ल बन रहा है तो ली लगा दीजिए, है कि नहीं। अब मैं आपको और उदाहरण बताता हूं, जैसे देखिए लिखा है पितृधन आज्ञा, जोड़िए इसको, तो आप इसको अलग कर दीजिए, पी हो गया, तो को अलग, और री है इसमें तो री को ऐसे लिख दीजिए, और आगे क्या हो जाएगा आ ज्या। ध्यान दीजिए अब ये री है और आ है, नियम कह रहा है कि री हो कोई स्वर हो, तो ई री क्या बन जाएगा, र बन जाएगा, तो इसको कर दीजिए र। इधर है त लिखिए, इधर है पी तो पी लिखिए, इधर क्या है ई आज्ञा पूरा बचा है, तो लिख दीजिए आज्ञा। अब जोड़ेंगे, देखो ई हो गया पी, त और र मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं त्र, मैंने आपको बताया संयुक्त व्यंजन बनते हैं, तो हो गया त्र। लेकिन आगे क्या है आ, तो आ को इस पर लगा दो, तो हो गया पित्रा, आई क्या हो गया ज्या, तो क्या बन गया पित्राज्ञा। ऐसे ही अगर रहता मातृधन आज्ञा तो क्या हो जाता मात्राज्ञा, भ्रातृधन आज्ञा भ्रात्राज्ञा। देख लेते हैं, ऐसे आपको मैं दिखा देता हूं, जैसे लिखा है कि मातृधन आदेश, ध्यान दीजिए, तो ये मां अलग कर दीजिए, तो अलग कर दीजिए, इसमें क्या है री है, ठीक है, और आगे क्या है आदेश। तो देखिए आ है इधर री है, तो ई री क्या बन जाएगा र बन जाएगा, नियम के आधार पर री क्या बनेगा र। अब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मां आधा त, आगे क्या है आदेश। तो अब करेंगे क्या, ये हो जाएगा मां, त और र मिले तो हो गया त्र, और उधर है आ तो आ लगा दीजिए, और ये देश है तो देश कर दीजिए, क्या हो गया मात्रा देश। समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार ये बड़ा आसान है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सी संधि, अच्छा इसको कैसे समझेंगे, तो याद रखना जब भी य व र ल बने
अर्थात यण संधि में अधिकतर करके अक्षर आधा होगा। देखो, प्रत्येक, अत्याचार, स्वागत, मात्रादेश, पित्रादेश, अक्षर आधा है कि नहीं? तो वहां समझिएगा कि यण संधि अधिकतर मानी जाती है, कहीं कहीं पर नहीं होती है। अब चलिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं एक शब्द, जैसे एक शब्द है कि पर्युपासते, ध्यान दीजिएगा, पर्युपासते, आधा अक्षर कौन है? र। तो प को पहले लिखिए, आधा अक्षर र है तो र कर दीजिए। अच्छा बताइए कि र यहां बना क्या है? य बना है। य कब बनता है? जब ई की मात्रा हो। तो आधा अक्षर वाले पर ई की मात्रा लगा दीजिए, क्या हो गया? परी। और अब बचा क्या? तो ऊ बचा है और पासते बचा है कि नहीं? तो जो बचा है उसको लिख दीजिए, क्या हो गया? उपासते, है कि नहीं? तो हो गया पर्युपासते। अब एक और शब्द मैं आपको बताता हूं, जैसे लिखा है उपर्युक्त, ध्यान दीजिएगा, उपर्युक्त। तो देखो, ये लिख दो उप, आधा अक्षर कौन है? र। तो र करो। बना क्या है? य। तो य कब बनता है? जब ई रहता है। तो ई लगा दो तो क्या हो गया? ऊपरी। आगे जो बच्चा है उसको लिखो। तो यहां देखो, ऊ बच्चा है, क और तो क्या लिख देंगे? उक्त। क्या हो गया? उपर्युक्त, है कि नहीं? एक उदाहरण मैं आपको री वाला बता देता हूं, देख लीजिए, अगर परीक्षा में आए तो करिएगा। जैसे री धन आकार, तो कह रहा है कि री हो और स्वर आ जाए, तो री है, स्वर आ गया अ, तो इस री को का बना देंगे? ल बना देंगे। देख लीजिए, बन गया ल। और आगे क्या है? अकार, तो जोड़ दीजिए, ल में अ जुड़ा था पूरा, और ये कार तो क्या हो गया? लकार। इस प्रकार आपकी यह स्वर संधि जो 5 थी, यह पूरी तरह से समाप्त हो गई। आपको याद क्या रखना है मेरे विद्यार्थियों? सबसे पहले आप यही याद रखेंगे कि किस संधि में बनता क्या है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बता दिया है कि देखिए, जो दीर्घ संधि होगी उसमें आ, ई, उ, री और री बनेंगे। जो वृद्धि संधि होगी उसमें ऐ और औ बनेंगे। गुण संधि होगी तो ए, ओ और अल बनेगा। यण संधि रहेगी तो य, व, र, ल बनेगा। और यदि अयादी संधि रहेगी तो अय, आय, अव, आव बना रहेगा। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार आपका यह संधि प्रकरण स्वर संधि वाला समाप्त हो गया।